Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Kushbu and in this class obviously we are going to cover the current affairs MCQs and आज है कौन सा डेट 10th of June 10th of June है एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं पीडीएफ्स की बात कर रहे हैं तो पीडीएफ आपको तथास्तु का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ओके तो वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ वेरी इजली। जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ओके चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर दैट ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन ये ज़रूरी है क्योंकि क्लासेस का जो डेट है वो बेसिकली चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो जो क्लासेस का टाइमिंग है I mean जो dates है new dates you can see over here. So 25-26 June 23 से क्लासेस स्टार्ट हैं फिलोसफी की, देन मीन्स एनहांसमेंट की एंट्रेंस एग्जाम एंड स्कॉलरशिप का 25 से है, मीन्स एनहांसमेंट 12th से ही है, उसका डेट एज इट इज़ है। बाकी सबका 26 जून से क्लासेस स्टार्ट है एंड द डिटेल्स इफ़ यू वांट टू गेट द डिटेल्स देन ऑब्वियसली इसका वेबसाइट जो है tathastuics.com आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल्स को एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन डेफिनेटली कॉल ओवर हियर एज वेल एंड अगर आपका कोई क्वेरी है तो दे विल सॉर्ट इट आउट। चलो so now let's move on to the very first question and the very first question is related to UPI. Take into account the following statements regarding the Unified Payments Interface. The very first statement is the National Informatics Center, that is NIC, and the Center for Development of Advanced Computing, that is CDAC, together created the Instant Real-Time Payment System. मतलब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि किसने जो है वो क्रिएट किया है यूपीआई ओके। नेक्स्ट इज द इट सैटिस्फाइज द रिक्वेस्ट फॉर पी टू पीर कलेक्शंस दैट मे बी प्लान्ड एंड पेड फॉर बेस्ड ऑन नीड एंड कन्वीनियंस। अपनी नीड एंड कन्वीनियंस के बेसिस पे जो है वो पेमेंट किया जा सकता है। यू हैव टू चूज दैट हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑल, एंड यू कैन ऑब्वियसली गेट द आंसर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहाँ पे क्योंकि इसका जो जिसने इसको क्रिएट किया है दैट इज द वेरी फेमस एनपीसीआई। अभी तक यूपीआई इतने टाइम से है दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि किसने जो है इसको क्रिएट किया है, डेवलप किया है। सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड ये जो इंटरफेस है दिस इंटरफेस facilitates interbank peer-to-peer and person-to-merchant transactions. All of you are very much aware of this thing, person to merchant, स्कैन किया एंड दे दिया, पेमेंट कर दिया। अब तो हर किसी के पास है। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो ठेले वाले हैं गुलगप्पे दे रहे हैं उनके पास भी है, फ्रूट जूस जो सेल कर रहे हैं उनके पास भी है। एंड जस्ट अ फ्यू डेज बैक आई गॉट टू सी कि जो कुछ अंकल लोग जो वेइंग मशीन लेकर के बैठते हैं सो दैट आप अपना वेट उस पर देख सके, तो वो लोग भी यूपीआई मशीन, ये जो यूपीआई का स्कैनर है वो लेकर के बैठे हुए हैं। दैट्स सो कूल। इंडिया में हर कोई जो है और हर कोई यूज़ कर रहा है और हर किसी के पास इस चीज़ की एक्सेस है। सो पैंडेमिक ने कुछ तो अच्छा किया है, राइट। सो जो इंटरफेस है इसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेट कौन करता है, क्रिएट कौन करता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। नेक्स्ट question is related to Tapi pipeline. Consider the following statements regarding the Tapi pipeline. The very first one is that it will start from Galkinish gas field in Tajikistan. ओके सो कौन सा गैस फील्ड एंड कहाँ पे, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है इट इज बीइंग फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। कौन इसको फंड कर रहा है? तो वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ओके इनकरेक्ट कौन सा है? यहाँ पे सी यू कैन सी ओवर हियर। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो रीड इट वेरी केयरफुली, यू नेवर नो उसमें करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। सो यहाँ पे जो तजिकिस्तान बोला था वो तजिकिस्तान में नहीं है बल्कि इट इज देयर इन दी तुर्कमेनिस्तान।
ठीक है। सो तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ये जो पाइपलाइन है अफगानिस्तान में आएगी, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में, एंड देन पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज तापी पाइपलाइन, TAPI, तापी पाइपलाइन। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, सारे स्थान, एक इंडिया अपना भारतीय जो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, सो इसका रूट जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से कैसे जाएगा। गैल्किनिश से हेरात, हेरात से कांधार, कांधार से क्वेटा, क्वेटा से मुल्तान, मुल्तान से देन फजिल्का यहाँ पे इंडिया में एंटर करेगी ये पाइपलाइन। ओके, सो ये पूरी की पूरी रूट यहाँ पे दी हुई है एंड इट इज 1840 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन, इतनी इसकी जो लेंथ है। एंड इसको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, सो द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया गैस पाइपलाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसका दूसरा नेम क्या है, ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन। एंड ये नेचुरल गैस को ट्रांसफर करने की यहाँ पर बात हो रही है and this is being done with the participation of Asian Development Bank. So it means that both the statements are wrong. दोनों ही जो है हमारे स्टेटमेंट्स वो यहाँ पर गलत हो गए। कंटेक्स्ट क्या है? पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इंक जॉइंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान फॉर तापी गैस पाइपलाइन, ये कंटेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो है इसका पूरा रूट दिया हुआ है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू होमोनैलिडी। सो ये जो होमोनैलिडी एंड ह्यूमंस, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट बोथ ऑफ देम वॉक्ड एरेक्ट एंड यूज देयर हैंड्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। दोनों ही जो है इस तरीके से सीधे खड़े होकर के वॉक करते थे, ठीक है, एंड अपने हाथों का इस्तेमाल किया करते थे। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में है दैट इट सीम्स दैट होमोनैलिडी एंड द फर्स्ट नोन एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस कोएग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसमें कह रहे हैं कि ये दोनों ही जो हैं और ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स हैं एंड होमोनैलिडी जो है, ये दोनों ही कोएग्जिस्ट करते थे, साथ में ही एग्जिस्ट करते थे। नाउ यू हैव टू टेल कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ओके, लेट्स सी। सो हियर अभी जो न्यू साइंटिफिक इसमें जो आंसर है दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट है एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो दिस हैज बीन बेसिकली ये कंप्यूटर की हेल्प से इसको बनाया गया है कि वो उस टाइम होमोनैलिडी जो है वो बेसिकली किस टाइप से दिखते होंगे। तो उनका ये जो बॉडी पार्ट्स है ये सारा मिला था अफ्रीका में, तो जिसको कि अरेंज किया गया है। एंड दिस इज क्वाइट, ये देखने में लग रहा होगा कि यार कितना आसान है, ये लोग इतना ज़्यादा सीरियस होकर के क्यों बैठे हुए हैं। इट्स नॉट दैट ईजी, बिलीव मी। ये सारी छोटे छोटे बॉडी के पार्ट्स, कौन कहाँ के पार्ट्स हैं, वो सारा चीज़ सोचना, उसको उसी हिसाब से एकदम बहुत डेलिकेट होता है, और उस सभी चीज़ों को साफ करना और उसको अरेंज करना, इट्स अ बिग टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क। सो जो न्यू साइंटिफिक स्टडीज़ हैं एंड उन स्टडीज़ को जो ऑनलाइन पोस्ट किया गया है, इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट होमोनैलिडी जो कि एक एंशिएंट ह्यूमन कज़न रहा होगा, वो डिस्कवर किया गया था साउथ अफ्रीका में एंड दैट हैज बीन डन अ डेकेड अगो। लगभग 10 साल पहले जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी एंड माइट हैव बीन बरीड इट्स डेड एंड कार्व्ड सिंबल्स इनटू द केव वॉल्स इन व्हाट रिसर्चर्स आर कॉलिंग अ रिमार्केबल डिस्कवरी। ऑब्वियसली दिस इज अ रिमार्केबल डिस्कवरी बिकॉज इस टाइप की जो एग्जिस्टेंस की बात है उस चीज़ को लेकर के काफ़ी टाइम जो है क्वेश्चन किया जाता था। एज यू कैन सी जो फेस का जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, काफ़ी कुछ जो है ह्यूमंस के जैसे इनका दिख रहा है, बट जो और भी यू कैन रिलेट की इनके जो एक तरीके से यू कैन से कि ट्रांजिशन का पीरियड यहाँ से पता चल रहा है ना, कि पहले कैसे दिखते होंगे फिर कैसे दिखे और अभी जो ह्यूमंस है वो किस तरीके से दिख रहा है। सो इट इज़ द कज़न बेसिकली। सो जब जो ब्रेन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, द ब्रेन्स बिलोंगिंग टू दिस एक्सटिंक्ट स्पीशीज these were 1/3। इनका जो ब्रेन था वो बेसिकली 1/3 था साइज का। अभी जो ह्यूमन बींग्स, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के जो ब्रेन का साइज है उससे 1/3 था, 1/3 इनकी ये साइज थी।
ओके एंड ये अफ्रीका में पाया गया था. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द हिंदू, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन बरियल साइट फाउंड इन साउथ अफ्रीका. वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की जो है सबसे पुरानी बरियल. सो दिस इज द रीजन वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू हिस्ट्री इज समथिंग जो कि आप बार बार डिस्कवर करते हो, है ना. नया कोई चीज खोजे, आपकी हिस्ट्री जो है पता चलता है थोड़ा और आगे एक्सटेंड. ओके, ह्यूमन हिस्ट्री वहां से स्टार्ट हुई है, फिर कुछ नई डिस्कवरी होगी, देन अगेन यू विल फील लाइक अरे ये तो और ज्यादा आगे से है जो अपनी कहानी शुरू हो रही है ना. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या डिस्कवर अभी तक किए हो, है ना. एक्सकेवेशन क्या क्या चीजें अभी तक हुई हैं. Consider the following statements regarding the types of coal. The very first one is related to anthracite. इसमें कह रहा है that anthracite is the highest rank of coal and it contains a high percentage of fixed carbon and a low percentage of volatile matter. Second statement is related to lignite, a common type of coal with moderate carbon content and high calorific value. Third one is bituminous, the initial stage of a coal formation with low calorific value and low carbon content. कि calorific value भी low है and carbon content भी low है. So you have to tell that इसमें से कितने statements जो हैं वो correct है. That is only one is the true. Okay. अब एक एक करके तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, सारे कोल के बारे में, ठीक है. सो एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो है वो हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल, कोल की सबसे बेस्ट जो है वो माना जाता है एंथ्रासाइट को. इट इज हार्ड, ब्रिटल एंड ब्लैक लस्ट्रस कोल. लस्ट्रस काला है, चमकदार भी है एंड इट वो बहुत हार्ड भी है, ब्रिटल भी है. ऑफन रेफर टू एज दी हार्ड कोल, इसको क्या कहते हैं, हार्ड कोल भी कहते हैं. एंड इट कंटेन्स high percentage of fixed carbon, low नहीं, high percentage of fixed carbon and a low percentage of volatile matter. When it comes to the lignite, lignite जो कोल है इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द कलर. ओके, ब्राउन कोल भी कहते हैं. एंड इट इज ऑफ द लोएस्ट ग्रेड, नॉट दैट ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड जो कि वहां पे आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ठीक है. इट इज ऑफ द लोएस्ट ग्रेड विद द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन. कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है. नेक्स्ट आता है पीट. ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ एनसीईआरटीज, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटीज आर सो मच इंपॉर्टेंट. ये एनसीईआरटी में आपने पढ़े ही होंगे. Peat contains less than 40 to 55% of carbon and more of the impurities. Okay, impurities ज़्यादा हैं, carbon content जो है वो कम है. And these are more volatile material and it is the initial stage of the coal formation. coal की formation जब हो रही होती है तो उसमें initial stage जो होता है that is the peat. Next comes the bituminous coal. बिटुमिनस कोल इसमें क्या है, जो कैलोरिफिक वैल्यू है दैट इज क्वाइट हाई एंड इन द स्टेटमेंट इट हैज सेड दैट इट इज लो. okay, it is not low, it is very high due to high proportion of carbon and low of the moisture. Context यहाँ पे आपको दिया हुआ है that the government approved the continuation of central sector plan exploration of coal and lignite scheme and इसकी जो estimate है वो इतनी बनाई गई है 2980 crore rupees. इस स्कीम के अंडर ये चीज का किया गया है कि दो ब्रॉड कैटेगरीज में ये जो कोल और लिग्नाइट का एक्सप्लोरेशन है उस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो है दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. एक है प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन एंड जो सेकंड है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन इन दी नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स. इसमें क्या होगा कि जब भी जो भी जगह जो मिलेगी कि हाँ यहाँ पे जो है कोल की मात्रा है एंड उसको हम जो है यूज कर सकते हैं तो उसकी ऑक्शन होगी एंड अकॉर्डिंगली द थिंग्स विल बी कैरिड आउट फर्दर. एंड हियर यू कैन सी कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जहां पर की कोल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया की, ठीक है. जिसमें से कि यू कैन सी रानीगंज, झड़िया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, तालचेर, ये सारे एरिया जो हैं यू कैन सी. बेसिकली ये झारखंड, बंगाल एंड ये उड़ीसा वाले साइड के जो हैं गोदावरी वैली, नेवली, कच्छ, पेंच, दिस पेंच कन्हा, तवा वैली, देन कम्स दी चंदा, वर्धा
places. So these are the places wherein the कोल का जो एक मतलब कोल की जो मौजूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी है. Right, now let's move on to the next question that consider the following pairs. The very first one is आपको देखना है कि कौन जो है correctly matched है. उकाई डैम, बराक रिवर, this is the Meghdatu dam, Kaveri river, Polavarman dam, Godavari river, and this Sri Salem Krishna river. Okay, so dams are important, geography, dams are important, and all over again NCERT. So NCERTs are important over here. So यहाँ पे जो उकाई डैम है वो बेसिकली तापी में है, तापी रिवर पर बनी हुई है. बाकी सारी जो थी वो एकदम करेक्ट है. मेघदातु डैम, कावेरी, पोलावर्मन डैम, गोदावरी, एंड श्री सैलम इट इज देयर ऑन द कृष्णा रिवर. हियर यू कैन सी. ठीक है, ये जो है यहाँ पर बनाए हुए हैं मैप. Next question is related to Munda rebellion. Important topic of our history from our history subject, मतलब history perspective से देखें तो ये बहुत ही important topic है. मुंडा rebellion से related यहाँ पे 3 जो है statements दिए हुए हैं. The rebellion was essential a reformist movement. जो ये movement थी ये reformist movement थी यहाँ पे कह रहा है, which sought to purge Munda society of all foreign elements and restore its pristine character. Second is Khunkati rights. Khunkati rights were restored after the rebellion. Third बोल रहा है that the British also enacted Chota Nagpur Tenancy Act 1908 which prohibited the transfer of tribal land to non-tribal people. जो कि बेसिकली प्रोहिबिट कर रहा था कि जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो ज़मीन वहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पे आदान प्रदान इस चीज़ को लेकर के नहीं हो सकता है. सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स 2 and 3 थे वो करेक्ट है. फर्स्ट वाला करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिफॉर्मिस्ट नहीं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था कि जो उनका पोजीशन था उसी चीज़ को वो फिर से चाहते हैं, रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो जैसे थे वैसे ही चाहते हैं. ऐसा नहीं चाहते हम कुछ चेंज कर दे ड्रास्टिक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, and which sought free Munda society of all elements and restore its original character. This is why it is called as the revivalist movement, not that of the reformist. Reform की जब बात आती है तो आप changes लाने की बात कर रहे हो. ओके, कुछ बेटर करने की बात कर रहे हो, आप पीछे जाने की बात नहीं कर रहे हो. ओके, सो कंटेक्स्ट क्या है? PIB, PM shares compilation tributes to भगवान बिरसा मुंडा. चलो, now the next question is related to the Railway Safety Commission. So here is that take into consideration the statements in relation to commission to railway safety. The very first one is that it covers topics pertaining to the safety of rail operations and travel. यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे आ नहीं रहा था इस वजह से. I guess अभी शो हो रहा है. Okay, so next is that its head office is located in Lucknow. Third one is that it comes under the administrative control of Ministry of Railway. Okay, यहाँ पे जब ये कमीशन की बात आती है, कमीशन टू रेलवे सेफ्टी, तो रेलवे की जब बात हो रही है तो डेफिनेटली यू विल फील लाइक कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ये आता है, बट दिस इज रॉन्ग. ये एविएशन के अंडर आता है, ये जो कमीशन है. ओके, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी. ओके, करेक्ट. ये फिगर से जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड इसका जो लोकेशन है दैट इज लखनऊ ओनली. हेड जो है दैट इज देयर इन दी लखनऊ. ओके, चलो. सो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस. बेसिकली इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे तो आपको इंफॉर्मेशन भी थोड़ी दिख जाएगी. सो दिस कमीशन which is the Commission of Railway Safety, CRS, working under the administrative control of Ministry of Civil Aviation of the Government India. It deals with what? Obviously the safety purpose. So it deals with the matters pertaining to safety of rail travel and train operation and is charged with certain statutory functions as laid down under the Rail Act of 1989 which are जब इंस्पेक्शन की बात आ जाए, इन्वेस्टिगेटरी या फिर एडवाइजरी कोई भी काम करनी है तो इस कमीशन जो है, ये जो कमीशन है उस टाइम इस चीज़ के लिए काम में आता है.
Next question is related to FI index. So financial inclusion index, consider the following statements. The very first one is that the financial inclusion index has been constructed without any base year. Without any base year. Second is it comprised of 3 parameters comprising equal weightage. Equal weightage है 3 parameters को लेकर के डिसाइड होता है एंड equal weightage है वो सारे के सारे parameters को लेकर के. So यहाँ पे जो है एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, इसके देख लेते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं. 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, एंड इन सभी के डिफरेंट वेटेज है. ठीक है, डिफरेंट वेटेज है, इक्वल नहीं है. सो दिस इज द रीजन व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच कैरिंग डिफरेंट वेटेज. गॉट इट? ओके, इजी था, एकदम सिंपल सा. FI index, that is the financial inclusion index, it is a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal as well as the pension sector in consultation with the government and respective sector regulators, जो कि इन सभी को रेगुलेट कर रहे हैं. ये सारा को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट है, तो उन सभी का एंड गवर्नमेंट का सबको बैठा करके चलो भैया अब डिस्कस करते हैं. ओके, तो ये चीज है एंड ये दिस इज क्वाइट गुड ऑल्सो. एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैरीज अ वेटेज ऑफ 35%. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को का एक्सेस, उस चीज को जो एक्सेस है उसको 35% का वेटेज दिया हुआ है. यूसेज जो है कितना यूज हो रहा है उसका वेटेज 45% दिया हुआ है. एंड क्वालिटी किस हिसाब की है उसको 20% का वेटेज दिया हुआ है. Okay, this is how the things have been distributed. So this is why the different weightage is there. Index captures information on various aspects of financial inclusion in a single value which ranges from 0 to 100. जहां पर कि 0 का मतलब होता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है ही नहीं, एंड 100 का मतलब होता है फुल्ली फाइनेंशियल इंक्लूजन, सारा मतलब फाइनेंशियली इंक्लूजन हो चुकी है. ओके, तो ये चीज थी रिलेटेड टू दी FI इंडेक्स. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इट इज रिलेटेड टू दी वॉल्केनोज. शील्ड वॉल्केनो से रिलेटेड है. द क्वेश्चन इज दे आर नॉट वेरी स्टीप बट वाइडर एंड लार्ज इन एक्सटेंट. बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से स्टीप नहीं है, बट दीज आर वाइडर, चौड़े हैं, एंड लार्ज हैं. They have more viscous lava as compared to the composite volcanoes. They are basaltic in nature and they have high explosivity. How many of these statements are correct? High explosivity की बात जहाँ पे आ रही है वो चीज़ यहाँ नहीं है, until unless इसमें किसी तरीके का जो वाटर ना चला जाए. ठीक है, अगर पानी चली जाती है तब ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले पर्टिकुलर केस में पानी अगर गया तो बहुत भयानक जो है वो ज्वाला फटेगी. अब जैसे कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में आपने तेल रखा हो, ठीक है, तेल आपने निकाल दिया, फिर उसको जो गरम कर रहे हैं उसको क्लीन नहीं किया आपने, सिर्फ उसको ऐसे गरम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो है वो ऑयल है, उसमें अब 2 बूंद पानी डालिए, देन यू विल सी एकदम पटाखे जो फूटने लगते हैं. तो वैसे ही कुछ जो है यहाँ पे भी होगा, अनटिल अनलेस देयर इज एनी वाटर, इस टाइप की जो चीज़ है वो नहीं होगी. ठीक है, कॉम्पोजिट वॉल्केनोज की जब बात आती है तो वो ज्यादा विस्कस लावास उसमें होती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बसाल्ट. शील्ड वॉल्केनोज आर नॉट वेरी स्टीप. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट था दैट इज करेक्ट. दे आर बसाल्टिक इन नेचर. बसाल्टिक इन नेचर, 2 स्टेटमेंट्स आर वो करेक्ट इन दिस. ठीक है, बसाल्टिक नेचर में है एंड बसाल्टिक लावा जो होती हैं वो ज़्यादा विस्कस नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में टाइप का जो फ्लो करने वाला है उस टाइप की चीज़ यहाँ पे नहीं होती है. द हवाईयन वॉल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. शील्ड वॉल्केनोज के सबसे ज्यादा ये फेमस एग्जाम्पल हैं. ओके, so one more question is left. Let's do that and then it will be done. So it is related to very important topic, that is the POSCO. Sorry, it is the POXO. POSCO and POXO are different. So which of the following statements is correct regarding the protection of children from Sexual Offence Act? ठीक है, 2012. इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज दैट द पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ द ऑफेंडेड चाइल्ड्स मेडिकल एक्सपेंसेस
Second one is that only after the FIR has been filed may be the medical expenses be paid. जब FIR जो है फाइल करी जाएगी तभी उसके बाद जो है मेडिकल एक्सपेंसेस का जो बात होगा तभी उसके बाद डिसाइड होगी. ओके, लेट्स सी क्या इसमें कह रहा है. पहले तो देख लेते हैं पॉक्सो जो है उसके क्या फीचर्स हैं. ओके, तो पॉक्सो में तो बताते हैं कि चाइल्ड कौन है. सबसे पहले डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लेकर के आते हो तो वहाँ पे डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है. ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चाइल्ड वो पर्सन है जिसकी एज 18 से कम की है. डिफाइंस ऑल फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल अब्यूजेस अंडर दिस पॉक्सो एक्ट. इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशिंग द स्पेशल कोर्ट्स. ओके, स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश करने की बात करता है सो दैट कि स्पीडी ट्रायल्स हो सके. ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट इज दैट इट प्रोवाइड्स रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन टू द चिल्ड्रन. जेंडर न्यूट्रल लॉ, क्योंकि आप अगर ये सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ गर्ल्स के साथ होगा, बॉयज़ के साथ भी होता है. अगर आप न्यूज़ को बहुत ध्यान से सुनते होंगे तो यू मस्ट हैव सीन कि बॉयज़ के साथ भी होता है. सो जेंडर न्यूट्रल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बेचारे छोटे छोटे बच्चे, दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ द गुड टच, व्हाट इज़ द बैड टच, एंड यू पीपल आर सपोज टू टीच देम कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है. उनको चीज़ें बताइए, समझाइए, सो दैट दे कैन से कि हाँ दैट पर्सन डिड, उसने जो है बैड टच किया, उसने जो है गुड टच किया, वो चीज़ बता सके. एंड जब भी आपके बच्चे स्कूल से आते हैं या फिर बाहर कहीं गए हैं आते हैं तो यू मस्ट आस्क देम कि उन्होंने क्या क्या किया. राइट, आप ना एक फ्रेंडली जेस्चर अपनाइए सो दैट वो अपनी दिल की बातें आपको बताए. काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपनी दिल की बात सामने नहीं रख पाते पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या फिर जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ के लिए, इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ के लिए. हो सकता है कि एक आजकल का जो सबसे मेन रीज़न है वो है डिस्ट्रैक्शन. एंड उस चीज़ के लिए थैंक्स टू मोबाइल, डिजिटल थिंग्स, वो ज़िंदगी आसान ज़रूर कर दिया है लेकिन एक डिस्टेंस भी क्रिएट कर दिया है अपने लव्ड वंस के बीच में. सो प्लीज़ डू टॉक टू योर चिल्ड्रन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. डज नॉट रिकॉग्नाइज कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्ट्स अमंग चिल्ड्रन. बच्चे अगर किसी तरह का सेक्सुअल एक्टिविटी आपस में करते हैं, भले ही वो कंसेंशुअल हो, लेकिन फिर भी उस चीज़ को ये पॉक्सो एक्ट में आएगा. ठीक है, अगर वो अपने से जो बड़े पर्सन है, सपोज कि 13 इयर्स की लड़की है एंड जो पर्सन है वो 25 इयर्स का है, तो अगर उनके बीच में इंटीमेट रिलेशन होता है तो वो भले ही दोनों की रजामंदी से हुई हो लेकिन फिर भी वो इसके अंडर आएगा, पॉक्सो के अंडर आएगा, क्योंकि वो बच्चा है एंड बच्चे को बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी भी तरीके से, है ना. बच्चे तो इतने मासूम होते हैं कि उनको चॉकलेट दे दो तो खुश हो जाते हैं उनको जिंदगी का दुख दर्द के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है. It deems a sexual assault to be aggravated under some certain situations. सो ये जो पॉक्सो एक्ट है ये बेसिकली बात करता है रीइम्बर्समेंट की ऑफ द ऑफेंडेड चाइल्ड्स मेडिकल एक्सपेंसेस एंड दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर द FIR हैज़ बीन फाइल्ड. आपको उस चीज़ के लिए FIR फाइल करनी पड़ेगी कि इस बंदे ने ऐसा काम किया है या फिर इस बंदी ने इस तरीके का काम किया है. देन द एक्सपेंसेस विल बी reimbursed. In order to effectively address the heinous crimes of sexual abuse and sexual exploitation of children through less ambiguous and more stringent legal provisions, the Ministry of Women and Child Development introduced this particular POCSO Act of 2012. This has been done so that कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी मेंटली ज़्यादा प्रेशर ना पड़े एंड चीज़ें जो है वो ट्रायल जल्दी, उसके ऊपर जो केसेस की सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी हो भी जाए, विच इज क्वाइट जरूरी ऑल्सो. नेक्स्ट चीज यहां पर आती है, द एक्ट हैज बीन एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं सो दैट ओके इट इज विजिबल सो यू कैन सी. ये जो एक्ट है इसको एनेक्ट किया गया है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल अटैक, सेक्सुअल असॉल्ट, sexual harassment and pornography and provide for establishment of special codes for them so that the things can be done. उसको जो रिजॉल्व जल्दी से जल्दी किया जाए. अभी जैसे कि कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक क्लास में बताई थी कि दैट दिस pornography has increased because of the accessibility of the internet. लोगों को इंटरनेट मिल गया है,
अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना नहीं है कि ज़िंदगी किस तरीके से आगे जिए, बेटर करे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करे, उस चीज़ में नहीं करना है, बट डेफिनेटली दे विल बी वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू वॉच समथिंग न्यूसेंस ओनली। तो इंटरनेट की वजह से, मोबाइल जिस तरीके से एक्सेसिबिलिटी इन सारी चीज़ों को मिल गई है, पूरी दुनिया में वन ऑफ द सस्ता इंटरनेट की जो प्राइसेस है, इट इज़ देयर ओवर हियर ओनली इन इंडिया, वन ऑफ द सस्ता। खैर, सो दिस इज व्हाट इज रिलेटेड टू आवर एमसीक्यूज, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। सो काफ़ी हैवी था एंड आई होप यू पीपल एंजॉयड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाय बाय।